हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानपथ इंस्टीट्यूट। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और जिसमें से पहला अणुसंख्य गुणधर्म जो विलयन का था वो हम लोगों ने पढ़ भी लिया है, जो कि था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आज एक नया टॉपिक है, एक नया नियम है जो राउल्ट ने दिया था। तो उसी नियम के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने सीखा था कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। ठीक है, तो वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन होता है वो बताया गया था कि वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है, और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को कहते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किस कारक के ऊपर डिपेंड करता है, किस तथ्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी के बारे में हमारे वैज्ञानिक राउल्ट ने एक नियम दिया था, उस नियम को ही सीखेंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों यहाँ बताया गया है कि आवासशील जो विलय है, ठीक है, आवासशील विलयों के संदर्भ में राउल्ट का नियम। ठीक है, यानी अगर किसी शुद्ध विलायक के अंदर हम लोग आवासशील विलय को अगर हम लोग उसमें डाल देते हैं तो क्या होता है, उसके वाष्प दाब में कमी आती है। ठीक है, और तो इसी के संबंध में क्या हुआ, राउल्ट ने नियम दिया। अब क्या बताया कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, यानी आवासशील विलयों के संदर्भ में राउल्ट ने क्या नियम दिया, इस नियम के अनुसार क्या बताया कि विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी विलयन के वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, यानी अगर किसी शुद्ध विलायक के अंदर आवासशील डालेंगे तो उस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में जो कमी आएगी, ठीक है, वो कितने के बराबर होगा, किस प्रकार से कमी आएगी। तो यही बताया गया है कि विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अवनमन होगा वो विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर या विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होगा, यानी विलयन के वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन होगा वो विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, विलय के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या। और विलयन के कुल मोलों की संख्या का अर्थ ये है कि विलयन के अंदर दो घटक होते हैं, एक तो विलय और दूसरा विलायक। तो यानी कुल मोलों की संख्या यानी विलय के मोलों की संख्या और प्लस विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों राउल्ट का नियम जो दिया था आवासशील विलयों के संदर्भ में राउल्ट का नियम है। ठीक है, इसको हम फिर से समझ लेते हैं कि यानी इन्होंने क्या बताया, इस नियम में बताया कि विलयन के वाष्प दाब में जो अवनमन होता है, अपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलयन के अंदर उपस्थित विलय के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है या विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके मोल प्रभाज के? विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों राउल्ट का नियम। अब यहाँ पर बताया गया है कि यदि विलयन में आवासशील विलय के मोलों की संख्या n हो तथा विलायक के मोलों की संख्या अगर कैपिटल N उपस्थित हो, यानी विलयन के अंदर अगर विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N हो, तो यहाँ पर जो विलय का मोल प्रभाज होगा, विलय का मोल प्रभाज यानी x ऑफ विलय, यानी विलय का जो मोल प्रभाज होगा वो क्या हो जाएगा, n/n प्लस कैपिटल N, यानी यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या, यानी कुल मोलों की संख्या यानी विलय के मोलों की संख्या और प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो ये हो जाएगा विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो ये हो गया विलय के मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या बराबर होता है विलय का मोल प्रभाज। और राउल्ट ने बताया था कि विलयन के वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन होता है वो निर्भर करता है कि बराबर होता है विलय के मोल प्रभाज के। तो यहाँ पर देख लेते हैं राउल्ट के नियम अनुसार उन्होंने क्या बताया था कि वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन होता है, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन को किससे डिनोट करते हैं, P0 माइनस P अपान P0 से। ठीक है, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है वो बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या और बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो इस तरीके से अब यहाँ पर विलय का जो मोल प्रभाज होता है वो बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या और बटा जो है कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ पर लिखा गया है विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। वहाँ पर हमने क्या रख दिया है, वहाँ पर हमने रख दिया है विलय का मोल प्रभाज, जैसा कि ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा निकल के आया क्या, यानी वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन होगा वो विलय के मोल प्रभाज के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीख लिया है कि राउल्ट का नियम क्या होता है,
राउल्ट का नियम आवासशील विलय के संदर्भ में। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया राउल्ट का नियम। अब हम जानेंगे कि तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है। तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। ओके, तो जैसा कि राउल्ट ने क्या नियम दिया था कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलय की मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है या विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ओके, तो इस तरीके से नियम दिया था। लेकिन अगर हम लोग बात करें तनु विलयनों की, किसकी बात करें, तनु विलयनों की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर जो विलय की मोलों की संख्या, अगर विलयन तनु है तो विलय की मोलों की संख्या में जो विलायक की मोलों की संख्या होती है बहुत अधिक होती है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो विलायक के मोलों की जो संख्या होगी वो विलय के मोलों की संख्या में बहुत ज़्यादा होगी। ऐसी स्थिति में विलयन के कुल मोलों की संख्या लगभग विलायक के मोलों की संख्या के बराबर होगी। बोलो, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि विलयन के अंदर विलायक अगर अधिक मात्रा में होगा और अगर विलय बहुत थोड़ी मात्रा में होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि विलय के मोलों की संख्या को हम नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, यानी जीरो भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि विलयन की कुल मोलों की संख्या वो बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, विलायक के मोलों की संख्या के बराबर हो जाएगी। तो जहाँ पर n+n होगा वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, n रख सकते हैं। तो यहाँ पर है n+n, ठीक है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो यहाँ पर हम रख देंगे कैपिटल N। तो इस तरीके से हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या बटा जो है विलायक के मोलों की संख्या। तो ये हो गया प्यारे बच्चों कौन सा नियम, तन विलयनों के लिए जो है राउल्ट का नियम। तन विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या हो गया, यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बटा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, विलय के मोलों की संख्या और बटा जो है विलायक के मोलों की संख्या। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया। अगर हम लोग बात करें मोलों की संख्या बराबर, यानी मोल बराबर होता है विलय का भार, ठीक है, यानी मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। ओके, इतना आपको समझ में आना चाहिए। यानी मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। ठीक है, भार बटे अणुभार होता है। तो यहाँ पर ऊपर है विलय के मोलों की संख्या और नीचे है विलायक के मोलों की संख्या। तो n के स्थान पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि n क्या है, विलय के मोलों की संख्या, तो यहाँ पर हो जाएगा विलय का भार बटा विलय का अणुभार और नीचे है कैपिटल N, यानी यह है विलायक के मोलों की संख्या। क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, तो हो जाएगा विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार। ओके, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर स्मॉल n है वहाँ पर रख देंगे स्मॉल w बटा स्मॉल m, और जहाँ पर कैपिटल N है वहाँ पर रख देंगे कैपिटल W बटा कैपिटल M। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा बटे के नीचे बटा, तो इस तरीके से पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा स्मॉल w बटा स्मॉल m इंटू कैपिटल M बटा कैपिटल W। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया प्यारे बच्चों तन विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। तो ये आपको याद रखना है, दोनों फार्मूले यहाँ पर याद रखने हैं। एक तो आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर हो जाएगा क्या, यानी विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक के मोलों की संख्या। ओके, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर हो जाएगा विलय का भार बटा विलय का अणुभार इंटू विलायक का अणुभार बटा विलायक का भार। तो इस तरीके से आपको ये नियम याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे जो आवासशील विलयों के संदर्भ में राउल्ट का नियम। ठीक है, ये नियम भी पेपर में बहुत पूछा जाता है और इसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।